5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे। 5 स्वरूप को हम 4 धाम के साथ मर्ज करेंगे। तो ब्राह्मण स्वरूप से स्टार्ट करते हैं पहले हम और ब्राह्मण स्वरूप पे ही आके हम स्टॉप करेंगे। पहले हम बाबा के सब बच्चे ब्राह्मण स्वरूप देखें अपना। जैसे आज था करंट वाला पॉइंट, तो मैं ब्राह्मण हूँ। कैसा ब्राह्मण हूँ मैं? अपने क्वालिटीज को देखेंगे। मैं नॉलेजफुल हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, पवित्र हूँ, शुभ चिंतक भी हूँ और शुभ चिंतन में भी रहता हूँ। सर्वाधिकारी भी हूँ और राज ऋषि भी हूँ और परमात्म स्नेह में लवलीन रहता हूँ। और मेन मेरा जो वह काम है, बाप समान विश्व सेवाधारी हूँ। सब अपने अपने गुणों को इमर्ज करें। उसके बाद मैं अपनी चमकीली ड्रेस में रिश्ता साक्षी दृष्टा अव्यक्त, एक बाप से सर्व संबंध, बच्चे से लेकर पिता तक बालक हूँ। बाप ही मेरा टीचर है, बाप ही मेरा गुरु है, बाप ही मेरा सतगुरु है। मेरा बहन भी वो, मेरा भाई भी वो, मेरा सर्जन भी वो। सर्व संबंध बाप से। परमात्म संदेश वाहक हूँ, डाइट भी हूँ। फरिश्तों को तो सब प्रेम करते हैं ना, इसलिए सर्व का प्यारा भी हूँ और बंधन मुक्त भी हूँ। फिर अनादि स्वरूप में लाइट हूँ, माइट हूँ, बीज रूप हूँ। परमात्मा के पास हूँ ना, बीज रूप। आज की मुरली भी इसी सब्जेक्ट पे भी है। निरसंकल्प हूँ, निर्विकल्प हूँ, निर्वाण धाम में हूँ, मुक्त अवस्था में भी हूँ, परम धाम निवासी हूँ। अब आदि स्वरूप विष्णु चतुर्भुज, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपन्न, पूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोत्तम, जीवन मुक्त अवस्था है मेरी। ये सब क्वालिटीज मैं हिस्ट्री हॉल में महसूस कर रहा हूँ। आदि स्वरूप मेरा हिस्ट्री हॉल में है। बाहर निकलूंगी आंगन में तो त्रेता, जब एक रूप गायब है, 2% कलाएं कम हुई, खुले आंगन में आ गया। फिर हम जाते पूज्य स्वरूप, बाबा की झोपड़ी। अपने आप को विघ्न विनाशक स्वरूप में देखेंगे। दुख करता हूँ, सुख करता हूँ, सर्वशक्ति संपन्न हूँ, महादानी हूँ, महावरदानी हूँ, रहम दिल हूँ, उदार मूर्त हूँ, स्नेही स्वरूप हूँ, समाने की शक्ति। भक्त मेरे आगे अपने सब कच्चे चिट्ठे खोलते हैं, पर मैं समाता हूँ, पूज्य स्वरूप में हूँ।
बाबा के कमरे में आएंगे ब्राह्मण स्वरूप धारण करके, और बाबा का हाथ पकड़ के सब शक्तियां इमर्ज कर धीरे धीरे पावर्स विल के रूप में बाबा से ग्रहण करें। बाबा के सामने बैठा हूं, बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रहा हूं। और रूहानी दृष्टि, और पिता का प्यार, वो सतगुरु की शिक्षाएं सब एंजॉय कर रहा हूं। और फिर बाबा का हाथ पकड़कर बाबा के स्तंभ के आगे शांत स्वरूप में बाबा और मैं इस तरह से मैं अपने पांचों स्वरूपों को एंजॉय कर रहा हूँ। इस चक्र को हम स्पीड में भी घुमा सकते हैं। मैं ज्योति सितारा, मैं देव पधारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, मैं फरिश्ता पधारा। विकर्म विनाश करने के लिए, अपने कर्म करने के लिए थोड़ा और फास्ट जा सकते हैं। मैं पूज्य सितारा, देव प्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, मैं फरिश्ता पधारा। 1 मिनट तक इस अवस्था में टिकेंगे, फिर मुरली सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज 28/11/81 मुरली सुन रहे हैं। उसका पहला पार्ट है। मुरली का हेडिंग है, आप पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशाएं। तो बाबा ने आज हमें पूर्वजों का टाइटल दिया है, और अन्य आत्माओं की हमसे क्या आशाएं हैं इसके बारे में बताया है मुरली में, कि हम सबका अपना अपना भी कल्प वृक्ष है। ऐसा मान के अगर हम चलें तो हम सबका एक कल्प वृक्ष तो कंबाइंड है सृष्टि चक्र का, और एक हर आत्मा का कल्प वृक्ष रखते हैं जिसमें उसका कर्मों के अनुसार आत्माओं से मिलन होता है, उसकी दिनचर्या चलती है, उसका जीवन चलता है, 84 का चक्र चलता है, या जितने भी वो शरीर लेती है उसके हिसाब से उसका जो है कारोबार चलता है ना। तो मुरली बहुत ही ज्यादा रसीली है और शिक्षादायक है। इसको एक एक महावाक्य इसका
बहुत बहुत अर्थ लिए हुए हैं, तो हम ध्यान से इसको सुनेंगे। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तथा गॉड फादर, बाप दादा बोले, आज ग्रेट ग्रेट फादर अपनी सारी वंशावली से मिल रहे हैं। इतनी बड़ी वंशावली है, इसको आप सब जानते हैं। तो बाबा ने एज्यूम किया है कि क्या, कि हम सब जानते हैं। आप सभी इस वंशावली के आदि फाउंडेशन हो, है ना, क्योंकि हम जान गए ना सबसे पहले, तो हम आदि फाउंडेशन है। वह वंशावली के वृक्ष के मूल तना हो, जहाँ पर कौन सा धर्म है, देवी देवता धर्म, सतयुग और त्रेता, है ना। वंशावली के वृक्ष के मूल तना हो। आप लोगों द्वारा वंशावली कैसे वृद्धि को पाती है, यह राज अच्छी तरह से जानते हो ना। किसी भी आत्मा को देखते हो, वह संपर्क में आते हो, तो यह स्मृति में आता है कि सर्व आत्माओं के हम पूर्वज हैं। वह सारे वृक्ष की शाखाएं शाखाएं सबके मूल आधार है, अर्थात फाउंडेशन है। तो हम अपने आप को देखें, ये आता है हमारे मन में कि हम कौन है, अर्थात फाउंडेशन है। यह स्मृति सदा इमर्ज रूप में रहती है। बाबा के ज्ञान में आने के बाद तो रहती है ना, पहले तो हमें पता ही नहीं था, अब बाबा ने बताया है तो इमर्ज रूप में रहती है ना हमको, कि हमें कोई भी अचानक से मिलता है तो हमारे ध्यान में आता है कि इससे हम कब मिले होंगे, है ना, इस सृष्टि चक्र में कभी तो मिले होंगे ना। इस श्रेष्ठ स्मृति से ही समर्थ स्वरूप हो जाएंगे। ये बाबा का बहुत फेवरेट वाक्य है कि स्मृति से स्मृति। 18 जगह की मुरलियां जितनी भी हम देखते हैं, बाबा जरूर मेंशन करते हैं इस चीज को। इस श्रेष्ठ स्मृति से स्वतः ही समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। अगर तना अर्थात मूल फाउंडेशन कमजोर होता है, तो सारा वृक्ष कमजोर बन जाता है। तना शक्तिशाली है तो वृक्ष भी शक्तिशाली है। सारे वृक्ष के हर पत्ते का संबंध बीज के साथ साथ तना से भी होता है ना। बीज के साथ साथ तना से भी होता है। सारी शाखाएं, वो कहते हैं सारा फूड तो उसको तना से ही जाता है ना। पत्ती पे पानी देंगे तो कुछ नहीं बनेगा, जड़ में पानी डालेंगे वो तने से ऊपर जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं सारे वृक्ष के हर पत्ते का संबंध बीज के साथ साथ तना से भी होता है। बीज की शक्ति तना द्वारा ही शाखाओं और उप शाखाओं को पहुंचती है। तो अब आज आपकी सर्ववंशावली को आप पूर्वजों द्वारा व मूल आधार द्वारा कौन सी शक्ति चाहिए। सर्व आत्माएं आप पूर्वजों को किस आशाओं से याद कर रही हैं। बाबा के क्वेश्चंस हैं ये, अपने मन में जवाब देने वाले। कौन सी शुभ चाहना आप मास्टर दाता व दाता द्वारा चाहते हैं। सर्व आत्माओं की अपनी बेहद की वंशावली के शुभ संकल्प व इच्छाओं को जानते हो। बाबा के 4-5 क्वेश्चन है, तो इनको अब हम जब करेंगे ना इसका मुरली का मंथन, तब इसका जवाब सोचेंगे। आगे, आज सर्व आत्माओं का एक ही आवाज सुनने में आ रहा है। सबका एक ही आवाज है, दो घड़ी के लिए भी सुख और चैन से जीना चाहते हैं, बेचैन हैं। संपत्ति और साधन होते हुए भी सुख और चैन की नींद आंखों में नहीं है। आजकल मेजॉरिटी सच्चे सुख और शांति के व सच्ची खुशी के प्यासे होने के कारण रास्ता ढूंढ रहे हैं। अनेक अल्पकाल के रास्ते अनुभव करते संतुष्टता न मिलने के कारण अब धीरे धीरे उन अनेक रास्तों से लौट रहे हैं। यह भी नहीं, यह भी नहीं, है ना, कितना भटकन है ना।
मंदिरों में, गुरुद्वारों में, कहाँ कहाँ तीर्थ स्थानों में जाते हैं। फिर आने के बाद उन्हें महसूस क्या होता है कि हम ऐसे ही थक टूट के आ गए हैं, पैसा खर्च के आ गए हैं, मिला तो कुछ नहीं, है ना। अब नेति नेति के अनुभव में आ रहे हैं, अभी सही रास्ता कुछ और ऐसी अनुभूति करने लगे हैं। ऐसे समय पर आप पूर्वजों का कार्य है ऐसी आत्माओं को क्षमाबंद रास्ता दिखाना, अमर ज्योति बन अंधकार से ठिकाने पर लाना। ऐसे संकल्प आते हैं क्या? यह स्मृति रहती है कि हम पूर्वज आत्माएं सर्व वंशावली के आगे जो करेंगे वो ही सारे वंशावली तक पहुंचता है। आप पूर्वजों की वृत्ति विश्व के वातावरण को परिवर्तन करने वाली है। आप पूर्वज की दृष्टि सर्व वंशावली को ब्रदरहुड की स्मृति दिलाने वाली है। संडे की मुरली में भी ऐसे था ना, वृत्ति दृष्टि सब बाबा ने मेंशन था, तो आज भी यही सुन रहे हैं कि आप पूर्वजों की दृष्टि सर्व वंशावली को ब्रदरहुड की स्मृति दिलाने वाली है। और आप पूर्वजों की स्मृति सर्व वंशावली को स्मृति दिलाएगी कि हमारा बाप आया है। क्या बोला था बाबा ने कि टीचर्स के लिए बोला था ना कि आपकी आत्मा पीछे रहेगी और बाप की आत्मा आगे आएगी, ऐसे में ऐसा था ना कुछ। तो फिर अभी क्या है कि हमारा बाप आया है, वहां से एहसास होगा, तब भी सर्वव्यापी का ज्ञान फैलेगा, जो इस संगम के अंत में फैलेगा और जो सारा कल्प चलेगा। फैलाया किसने है ना। आप पूर्वजों के श्रेष्ठ कर्म वंशावली को श्रेष्ठ चरित्र अर्थात चरित्र निर्माण शुभ आशा उत्पन्न करेंगे। सबकी नजर आप पूर्वजों को ढूंढ रही है। अब हद की स्मृति स्वरूप बनो, तो हद की व्यर्थ बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। उल्टे वृक्ष के हिसाब से बीज के साथ तना भी ऊपर ऊंचा है। डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते। त्रिमूर्ति के साथ समीप के संबंध वाले तना हो, तो बाबा हमें कहाँ कहाँ बिठा रहा है। कितनी ऊंची स्टेज हो गई। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो तो हद की बातें क्या अनुभव होंगी। बचपन के अलबेलेपन की बातें अनुभव होंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ। कहाँ से चले हैं हम, देखो 84वां जन्म है हमारा। तो पापा क्या कहते हैं, कितने बुजुर्ग हो गए ना हम सब आत्माएं। बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है उसको सदा स्मृति में रखो। तो घर के भी बुजुर्ग कैसे होते हैं, सबने देखा ही है अपने बड़ों को। ऐसे ही बाबा कहते हैं तो सदा स्मृति रखो। अब कितना कार्य रहा हुआ है, सदा यह स्मृति में रखो। लेकिन यह कार्य सहज संपन्न कैसे होगा। जैसे आपकी रचना साइंस वाले विस्तार को सार में समा रहे हैं ना, अति सूक्ष्म और शक्तिशाली साधन आ रहे हैं, जिससे समय, संपत्ति और शस्त्र कम से कम खर्चा हो। पहले विनाश के कार्य में कितनी बड़ी सेना, कितने शस्त्र और कितना समय लगता था, और अब विस्तार को सार में लाया है ना। आप मास्टर रचयिता बन स्थापना के कार्य में ऐसे ही सूक्ष्म द्वारा निमित्त स्थूल साधन कार्य में लगाओ। नहीं तो स्थूल साधनों के विस्तार में सूक्ष्म शक्ति गुप्त हो जाती है। स्थूल साधन का विस्तार जैसे वृक्ष का विस्तार बीज को छुपा देता है, वैसे सूक्ष्म शक्ति की परसेंटेज गुप्त हो जाती है। आप पूर्वज आत्माओं की अलौकिकता सूक्ष्म शक्ति है, जो सब अनुभव करें कि पूर्वजों द्वारा कोई विशेष शक्ति उत्पन्न हो रही है। वंशावली आप आत्माओं द्वारा कोई
नवीनता चाहती है। साधनों की शक्ति, वाणी की शक्ति, यह तो आपके पास है, लेकिन अप्राप्ति कौन सी है? वह है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति। तो अभी हमारा सुख क्या है? संकल्प। तो कौन से संकल्प? श्रेष्ठ संकल्प। और कौन सी वृत्ति? शुभ वृत्ति, है ना। स्नेह और योग की दृष्टि, यह किसके पास नहीं है? तो हे पूर्वज आत्माएं, अपनी वंशावली के प्राप्ति के आशाओं के दीपक जलाए यथार्थ मंजिल तक लाओ। यथार्थ मतलब यथा अर्थ, जिसका कोई अर्थ हो। ऐसे ही नहीं अंधेरे में तीर मारने, है ना। आशाओं के दीपक जलाए यथार्थ मंजिल तक लाओ। तो हमारी मंजिल कौन सी है? ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। सिर्फ विनाश नहीं है, स्थापना भी है। तो यथार्थ क्या है? यथार्थ मंजिल है हमारी स्थापना का। समझा? क्या करना है? जो लोग करते हैं वह किया तो क्या किया? आप तो अल्लाह हो ना, न्यारे लोग हो। अभी वाणी के बॉम्ब्स फेंकते हो, लेकिन यह भी बेबी बॉम्ब्स हैं। अभी प्रकृति के अनुभव के बॉम्ब्स चलाओ, जो सीधा जीवन परिवर्तन कर दे। दिमाग तक तीर लगाए, दिल का तीर नहीं लगाया है ना। कितना कितना गहरा सेंटेंस है कि हमने क्या किया? अभी तक दिमाग तक तीर लगाया है, सिर्फ दिल तक नहीं लगाया है। तो आगे क्या करना है? यह प्लान तो देना पड़ेगा ना। अभी मुख का आवाज निकलता है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिल से आवाज निकले कि यही एक मार्ग है। मुख का सौदा करने वाले बहुत होते हैं, दिल से सौदा करने वाले फोटो में कोई होते हैं। लेकिन आप अभी दिल वाला के बच्चे हो, दिल से सौदा कराने वाले हो। तो अब क्या करेंगे? ऐसा शक्तिशाली सेवा का चक्र चलाओ जो सर्व आत्माएं अपने पूर्वजों को जान प्राप्ति के अधिकार को प्राप्त कर लें। तो सुदर्शन चक्र के साथ साथ क्या चलाना है हमको? सेवा चक्र। कुछ सुना? अच्छा सुना। इसके बदले कुछ मिला, ऐसे अनुभूति करें। समझा? सुनाते अच्छे हैं नहीं, बनाते अच्छा है। कम खर्चा, कम शक्ति, कम समय, इसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। पंजाब का जोन है ना। चलो, ओम शांति। आज का पाठ इतना ही है। तो हम अब 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और मुरली के पॉइंट्स को अपने मन में दोहरा के। जी नीलू बहन, आप याद प्यार दे सकते हैं। शेरू भाई हाँ जी ने जी। सुना। तो बाबा ने आज अभी याद प्यार दिया, वो ले लेते हैं। और उसके बाद जो हम जुड़े हैं ना, हम भी बाबा को याद प्यार दे सकते हैं। चारों ओर के सर्व पूर्वज आत्माओं को सदा सर्व की आशाएं सदा काल के लिए पूर्ण करने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति के अंचली की अनुभूति कराने वाले, सर्व को अनेक रास्तों से निकाल एक रास्ते पर लाने वाले, ऐसे सर्व आत्माओं के मूल आधार, सदा सर्व को एक के अधिकारी बनाने, ऐसी श्रेष्ठ पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को ऐसा बनाने वाले हमारे बाप, प्यारे बाप दादा को भी बहुत प्यार से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। बाबा ने आपके द्वारा मुरली सुनाई। अभी 1 मिनट साइलेंस में
हम दिल दिल तक तीर लगे, ऐसे एकदम साइलेंस में बैठकर सभी आत्माओं को इमर्ज करेंगे परम धाम में, क्योंकि दिल तक तीर लगना चाहिए। तो 1 मिनट पावरफुल साइलेंस में बैठे। आपके हाथ में कोई भी काम है, थोड़ी 1 मिनट के लिए बाजू में रखे और परम धाम की बिंदु रूप स्टेज में बैठ जाए बाबा की किरणों के नीचे। परमात्मा धरती पर आ चुके हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का और सभी का, और स्पेशली नीलू बहन का, जो उन्होंने ये बात पे हमें स्ट्रेस किया, कि ध्यान दिया कि दिल तक नहीं जा रही आवाज, है ना, दिमाग तक जा रही है। तो हमारा बीज रूप स्टेज है ना, यही दिल तक लेके जाएगा। ठीक है, अभी ना सभी शेयर करेंगे पॉइंट्स, सभी एक एक हैंड रेस करेंगे और पहले सभी पॉइंट्स क्लियर करेंगे, फिर हम एक पॉइंट पे डीप जाएंगे। ओके, चलो अभी अनम्यूट कर सकते हैं ना सभी, तो हैंड रेस करके एक एक पॉइंट्स बताएंगे। बोलिए हम कृष्णा भाई कहेंगे जी। जी। पापा ने कहा ना, तुम दिल वाले के बच्चे हो, सो दिल का सौदा करने वाले हो, तो दिल से तीर चलाओ, दिमाग से नहीं, वही असर करेगा। ओम शांति। जी, और क्या क्या बताया बाबा ने? हम्म, मेरा आवाज आ रहा है ना सभी को? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है। आज बाबा ग्रैंडफादर के रूप में आए हैं ना। ग्रैंडफादर मालूम है ना सभी को? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, है ना। बच्चों को देखो, ग्रैंडफादर का एक विशेष प्यार रहता है ना। तो आज बाबा इस रूप में आए हैं। आपको कैसे लग रहे बाबा आज ग्रैंडफादर के रूप में? जो पोता रहता है ना, वो देखो कैसे खेलता है ग्रैंडफादर के साथ। सेंटा क्लॉज लग रहे हैं। हाँ, सेंटा क्लॉज लग रहे हैं। और ग्रैंडफादर देखो घोड़ा घोड़ा बनता है, तो कितना वो अच्छा भी लगता है। उनका कभी कभी रिश्ता क्या। हाँ सिर पर भी हाँ, बैठता है। सिर कभी पर भी कभी बैठता है। कभी कभी कंधे पे बैठा के बाजार ले जाते हैं घुमाने के लिए। ओम हाँ, शांति। और कुछ भी मांगता है तो ग्रैंडफादर मना नहीं करते है ना। कहते हैं। ओम पिताजी तो मना ही करेंगे। हाँ बोलो। जैसे ओम तो शांति। दिल। की दूध हाँ के ऊपर की साई होती है ना, हाँ। उसके लिए सब पोते को प्यार करते हैं, क्योंकि दूध ऊपर आने नहीं देती माता जी। लेकिन हम्म। दादाजी के ऐसे सर के ऊपर बैठा के घुमा के प्यार करके हंसा के लेके आते हैं। कितना अच्छा लगता है। ओम शांति। हाँ, तो आज स्टार्टिंग में ही बाबा ने क्या बोला? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाबा बोले अपने सारी वंशावली से मिल रहे। हम कौन बन गए आज सभी? पोते ओम पोतिया है। हाँ चलो पोते पोतियों बोलो, अभी ओके फाउंडेशन हो आप। दीदी हाँ बोल सकता बोलो। हूँ। दीदी। सारे भक्त लोग परमात्मा प्राप्ति के लिए अनेक रास्ताओं में भटक रहे थे। अब भटकते हम्म। भटकते क्या हो गया, प्राप्ति तो कुछ हुई नहीं। तो फिर अब वहां से लौट के आ रहे।
ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, नेति नेति करते करते अभी ऐसी आखिरी उम्मीद है कि सही रास्ता कुछ तो और है। तो बाबा कहते हैं ऐसे समय पे आप पूर्वजों का कर्तव्य है कि ऐसी हाँ। आत्माओं को सही रास्ता दिखाना, अमर ज्योति बन के अंधकार में ठिकाने पर उनको लगा देना है। इतनी बड़ी ड्यूटी बाबा ने हम बच्चों को दी है। ओम शांति। हाँ, तो बाबा ने यहाँ पे पहले तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बोला और बाद में हमको ही ग्रैंडफादर करके बिठा दिया है ना। हम ही पूर्वज है। हम जो बोलेंगे, हम जो सोचेंगे, वो वृक्ष को, शाखाओं को वही जाएगा ना। हम मूल आधार है फाउंडेशन को। बहुत अच्छा, थैंक यू राजेंद्र भाई जी। और हम कौन कौन बताएंगे? हाँ हम बोलिए। शांति दीदी, जैसे बाबा ने बोले ना, जो तना में हम बैठेगी, अगर उनको शक्तिशाली। हाँ, शक्तिशाली बनाना है, जैसे हम जो पौधा लगाते हैं उसमें ऊपर ऊपर बहन जी ने बोले ना अभी, जैसे ऊपर ऊपर पानी सींचने से कुछ नहीं होता। उसके जो जड़ है, वो जड़ में पानी हाँ, देने से वो हरा भरा होता है। खाद देना पड़ता है, मिट्टी देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, तब जाकर फूल खिलता, फिर इसमें से बीज निकलता है। बाबा आज वही बोले ना, जैसे हम जो बाबा हमको बताते हैं, बाबा जो हमको पढ़ाते हैं, उसको हम धारण करके, जैसे बाबा ने आज पूर्वज बोले हैं, हम पूर्वज बन के, जैसे हम पहले पूज्य स्वरूप बनेंगे तब तो पूर्वज बनेंगे ना। पहले हमारे पास वो गुण होना चाहिए। जैसे हमारे पास ये गुण हो जाएगा तो हम जिसको को जो भी बोलेंगे, जो भी कहेंगे, वो तो हमारी बात मानेंगे। हमारी मनसा सेवा भी उनके ऊपर काम करेगा, नहीं तो कैसे करेगा। ओम शांति। जी। गौरी बहन, विनीता बहन, हाँ बोलिए। ओम शांति। एक्चुअली क्वेश्चन था मेरा, पूछ सकते हाँ हैं? इसमें भी क्वेश्चन है। नीलू बहन बोले थे ना लेंगे कर। आप भी बोलिए। हाँ, एक्चुअली ये स्थूल साधनों के विस्तार में सूक्ष्म शक्ति गुप्त हो जाती है, और स्थूल साधन का विस्तार जैसे वृक्ष का विस्तार बीज को छुपा देता है। तो हेलो। हाँ बताओ। ये हाँ तो बहुत गहरी पॉइंट है। देखो, हाँ। अगर भगवत गीता की बात की जाए ना, अगर किसी को ऑपोजिशन नहीं है तो बता रहे। एक्चुअली भगवत गीता सिर्फ 18 लाइंस की है, 18 श्लोक से बनी है, लेकिन उसका विस्तार इतना बढ़ गया, उसमें हाँ। ये सूक्ष्म बात कहाँ गुम हो गई समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ। देखो, आत्मा सूक्ष्म है, लेकिन ये विस्तार हमारा शरीर है। हमारे इतना राइट। बढ़ गया वृक्ष, और हम आत्मा ही भूल गए अपने आप। हाँ। ओके। हाँ। पकड़ के बैठे। देखो, हम खाने में कितने अटक रहे, फैशन में कितने अटक रहे, ड्रेसेस में कितने अटक रहे, चप्पल्स में कितने अटक। दुनिया देखो भूली पड़ी है पूरी। और सूक्ष्म क्या है? आप आत्मा हो, कुछ नहीं हो, लाइट हो। और आप स्वयं शांत हो, सुख से भरपूर हो, आनंद से, लेकिन ये सब बाहर ढूंढ रहे, जो आपके आती राइट। अंदर ही है। तो ये पूरा विस्तार होने की वजह से सार गायब हो गया। ओके। इट क्लियर? क्लियर हो गया ना? यस यस, थैंक यू। और एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। ये स्टार्टिंग में भी जो था कि डायरेक्टर बीज और मुख्य दो पत्ते और त्रिमूर्ति के साथ समीप के संबंध वाले तना हो। तर ये हाँ, समीप के संबंध वाले तना, ये तो समझ में आया, लेकिन दो पत्ते और त्रिमूर्ति मतलब एक साथ कैसे रहेंगे वो? दो पत्ते यानी देखो, आप 108 का मनी देखा होगा। राइट। हाँ। उसमें देखो एक बड़ा रहता है मेरू मनी। हाँ नहीं, हमारे दो पत्ते मतलब लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण ऐसे। नारायण। हाँ। हाँ, लेकिन वो त्रिमूर्ति और लक्ष्मी नारायण एक साथ कैसे फिर रहेंगे, ये समझ में नहीं आया। दो पत्ते और क्या है? त्रिमूर्ति के साथ। अच्छा, वो लाइन कहाँ पे है? हम ढूंढ के फिर इसके ऊपर देखते। आप तब तक हाँ, आप तब तक ढूंढो वो लाइन, फिर हाँ, फिर 7 नंबर के पेज पे है। ओके। ओके, शेरू हाँ। भाई जी 7 नंबर का पेज शेयर कीजिए। कुसुम बहन बोलना है आपको, हाँ जी। बोलिए। हाँ जी, मध्याजी भाव का मतलब क्या है, ये कुछ समझ नहीं आया। मध्याजी भव।
ओके, रियलमी आपको क्या बोलना है? रियलमी करके नाम है ना, U1, आपको कुछ बोलना है? ठीक है। मध्या जी किसको मालूम है? मध्या जी? ऐसे मध्य जी मन मतलब मना भाव सतयुग ना? मध्याजी। मध्या जी यानी हमें जोड़ने वाला शिव बाबा, जी है ना? जोड़ने वाला शिव बाबा है ना, सतयुग और कलयुग को जोड़ने वाला, हमारी पहचान दिखाने वाला। मध्य में कोई तो चाहिए ना, शादी कराने के लिए ब्राह्मण तो चाहिए ना, है ना? कभी कभी बाबा ब्रह्मा बाबा को भी मध्या जी बोलते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा नहीं है, शिव बाबा ही मध्या जी है। नीलम सिस्टर बोलिए। हाँ जी दीदी, मैं यही कह रही थी, मध्य जी का सूक्ष्म मतन से कनेक्टेड नहीं है? हाँ, कोई वैसा लेते कोई वैसा, लेकिन सूक्ष्म में बताए जाए ना तो मध्या जी तो शिव बाबा ही है। और देखो, एक बार बाबा के बच्चे सतयुग में चले गए, बाबा मध्य से हट जाते, आराम से ऊपर जाके सो जाते, बोलते हैं ना। बोलिए कैलाश भाई, बोलिए। हाँ, दीदी, मध्य जी भाव का दूसरा ये भी है कि जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर दिखाते हैं, तीन, तो उसमें बीच में जो है वो विष्णु है। तो जब बाबा कहते हैं ना मुरली में कि मनमना भव मध्य जी भव, तो मनमना भव में हमें शिव बाबा को देह के भान को भूल के याद करना है, और मध्य जी भव में एम ऑब्जेक्ट को याद करना है। और ओके। जो ये कहा ना बहन जी ने कि त्रिमूर्ति और दो पत्ते, तो उसमें जो अपना निराकारी झाड़ का चित्र होता है, वो तीन लोक का, उसमें ना ऊपर में एकदम शिव बाबा रहता है बड़ा जो प्रकाशमान, उसके नीचे तीन बिंदियां दिखाते हैं, एक ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म की, और उसके नीचे दो बिंदियां होती है, और वो है मम्मा बाबा की आत्माएं, और या लक्ष्मी नारायण की आत्माएं। और उसके बाद फिर अष्ट रत्न 108 और 16,000 9 लाख ऐसे ऐसे सब। ओम शांति। जी, एक्यूरेट बताया। तो यही है ना, उल्टे वृक्ष के हिसाब से बीज के साथ तना भी ऊपर ऊंचा है, डायरेक्टर बीज और मुख्य दो पत्ते, तो डायरेक्टर भी आ गया। त्रिमूर्ति के साथ समीप के संबंध वाले तना हो, तो यहाँ पे बाबा ने त्रिमूर्ति ना डायरेक्टर बीज को बोला है, और मुख्य दो पत्ते आज की मुरली के हिसाब से बता रहे। वैसे कैलाश भाई ने भी एक्यूरेट बताया, लेकिन आज के मुरली के हिसाब से त्रिमूर्ति के साथ शिव बाबा भी दिखाते, लेकिन आज बाबा ने शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा और मम्मा इन तीनों को बोला है, त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध में आने वाले तना हो। तो कितनी ऊंची स्टेज हो गई। लेकिन त्रिमूर्ति में अगर सतयुग में हम आएंगे तो शिव बाबा आते नहीं है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो शिव बाबा तो आते ही नहीं संबंधी में, बाबा तो शरीर ही नहीं लेते। तो तना जो है ना, और तना में से जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकलते हैं ना, वो तो आगे हो गया फिर। लेकिन समीप के संबंध वाले तना हो, यानी तना में जो भी आएंगे ना, यानी वो बहुत समीप आएंगे, यानी ब्रह्मा बाबा मम्मा इन सभी के साथ आएंगे, यानी लक्ष्मी नारायण ये विष्णु का ही रूप है ना, अभी उन्होंने बोला। हाँ। तो इनके हम फैमिली के बहुत नजदीक आएंगे, तो उनकी स्टेज उतनी ऊंची रहेगी, एक लेवल के हो जाएंगे हम, तभी हम उनके फैमिली में आ सकते हैं, है ना? हाँ हम्म। जी, समझ में आया अभी। थैंक यू। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो, तो उतना हमें ये नहीं सोचना है कि हम उतनी ऊंची स्टेज पर नहीं जा सकते, हम तो कहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक्चुअली देखा जाए ना, हम सभी संपन्न है, लेकिन ड्रामा के पार्ट में हम मन की फ्लक्चुएशंस में आते हैं ना, इसलिए हमारा पार्ट ऊपर नीचे है। लेकिन हम परम धाम में बाप समान है ही है ना, हमारे में कोई डिफरेंस नहीं। ओके। तो ओके। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहते हो, हद की बातें क्यों अनुभव होगी।
हाँ बचपन के अलबेलेपन की बातें अनुभव होगी, अपने बेहद के है ना बुजुर्गपन में, बेहद का बुजुर्गपन में आ जाओ, यानी बेहद में आओ ना, परम धाम हाँ की स्टेज पर आएंगे ना, तो हमारे ही लेवल में ब्रह्मा बाबा की आत्मा दिखाई देगी, दादियों की आत्माएं दिखाई देगी, है ना। हाँ तो सर्व अनुभव मूर्त हो जाएंगे। आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो आगे किसी लेक्चर्स में लेंगे। कल देखो रिनी सिस्टर द्वारा कितना सारा डेप्थ में गए थे, है ना। यस राइट हाँ अगर जिन्होंने नहीं अटेंड कर पाए होंगे, है ना, तो उन्होंने जाके सुनो कितने डेप्थ में बाबा लेके जा रहे, और पूरा दीपावली का हमें बम्पर लॉटरी देख के गए कल। ओके, और किसी को कुछ क्वेश्चन है? ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। दीदी अगर माइंड वो थॉट्स क्रिएट कर रहा है, राइट, इमोशंस एंड सेंसेशंस एवरीथिंग, तो फिर आत्मा क्या कर रही है? आत्मा तो स्टिल है, प्रेजेंट है, वो कहीं आती जाती नहीं है, माइंड अपने रोल में है। लेकिन माइंड ने टेक ओवर किया है ना आत्मा पर। हाँ ऐसे लग रहा है, लेकिन आत्मा का भी टेक ओवर नहीं होता, वो इमर्स्ड हो जाता है भले, लेकिन टेक ओवर नहीं हो सकता। उसको लग रहा है वशीभूत हो गए, वशीकरण मंत्र बोलते ना बाबा, कभी कभी वशीभूत हो गया है। हाँ वही ना। इसलिए तो, हाँ इसलिए तो बाबा हमें मुरलियों द्वारा जगाने आए, वशीकरण मंत्र बोलते ना, बाबा हमें ले जाने आए हैं। हम अपनी पावर्स को भूल गए हैं, जैसे देखो हनुमान जी भूल गए थे ना, उन्हें याद किसने दिलाया? जाम्बुवंत ने, है ना। याद करो, आप में इतनी पावर्स है। तो बाबा हमें ना रोज मुरलियों से, कापी सिस्टर आपका ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कभी रिनी सिस्टर आए तो उनको ये पॉइंट बराबर याद रखना, और ये आज लिख के रखना, मुझे भी पूछना है उनको आपकी तरफ से, फिर हम आपकी तरफ से पूछेंगे या फिर आप डायरेक्ट पूछिए। नहीं दीदी, आप ही पूछ लेना दीदी। हाँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना, हम वशीकरण हो जाते, तो बाबा तो याद दिला रहे, लेकिन हम वश तो हो रहे हैं ना। हम अपनी शक्तियां भूल गए, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां है, लेकिन ये मन का और ये स्क्रिप्ट का इतना सही लगता है ना कि हम उसी में फंसते जा रहे हैं, और उसकी आवाज ज्यादा है आत्मा से, है ना। यही क्वेश्चन है, तो आप ये नोट डाउन करना, मैं भी पूछ लूंगी। और दीदी पापा तो कहते शायद हैं कि भ्रुकुटी के बीच। नेक्स्ट मंथ भी उनका है शायद आना, तो हम नेक्स्ट मंथ इसको पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए कापे सिस्टर। इसमें दीदी ऐसा बाबा कहते हैं कि भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को देखना है, और वो रियलाइज करना है। हम्म और फिर आत्मा सिर्फ परम धाम में है, वो देखना है या ये देखना है? एक्चुअली आत्मा बेहद में, जब भी हम ना ऐसे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं ना भ्रुकुटी के बीच में, फिर धीरे धीरे निकाल के ऊपर 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 जाते हैं, है ना। तो बाद में ये हो जाता है कि हमें समझ में आता है कि आत्मा बेहद की है। कल उन्होंने बताया ना, अभी ये मुरली के अनुसार ही जाएंगे, थोड़ा सा मुरली के बाहर जा रहे, फिर भी थोड़ा सा बताते, आपका क्वेश्चन है। तो उन्होंने बोला ना, घर के अंदर का स्पेस और बाहर का स्पेस, इन दोनों के सैंपल्स चेक किए ना, तो दोनों एक ही है। घर के अंदर वो शेप के अंदर उसको लग रहा है कि मैं इतनू सा ही हूं, लेकिन घर के अंदर स्पेस नहीं है, स्पेस के अंदर घर है। यानी पूरा स्पेस देखो, पूरा यूनिवर्स का कितना है। एग्जाम्पल बताया ना स्पेस, हमारी आत्मा पूरी फैली हुई है, बेहद है, उसके अंदर ही शरीर है। धीरे धीरे ये समझ में आता है।
बोलते ना, आत्मा शरीर को चलाती है, शरीर आत्मा को चलाता है, ये बताओ पहले। आत्मा शरीर को चलाती है। हाँ, तो हमको लगता है ये शरीर जहां जहां जाती है वो भ्रुकुटी जाती है और फिर आत्मा जाती है उसको लेकर। लेकिन आत्मा है इसलिए शरीर चलता है ना। ये धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी कंफ्यूज होगा अगर हमने ये पॉइंट खुला ना तो पूरा सभी हिल जाएंगे, इसलिए हम इधर ही इसको स्टॉप करते हैं। रिनी सिस्टर आएंगे ना तो हम फिर से पूछेंगे सब। ओके, हर्षा बहन आपका हैंड रेज बहुत समय से है, बाद में नीलम सिस्टर का भी लेंगे। मैं सिर्फ वही बात बोल रही थी जो आप बोल रहे हैं ना, आत्मा और हम्म शरीर। आत्मा आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, शरीर में नहीं है। ह्यूमन ब्रेन शरीर में है। ह्यूमन ब्रेन सिर्फ मैसेजेस ट्रांसफर कर रहा है, इमोशंस ट्रांसफर कर रहा है, आत्मा को इंटरप्रेट कर रहा है हमारी आत्मा। इसलिए बाबा बोलते हैं कि आत्मा को सूक्ष्म में लेके जाना है, वहां से जज करना है। वो ड्रामा में आकर जज किया तो हमारी जजमेंट गलत हो सकती है। समझ में आया आपको? सोल इज डिफरेंट, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन पार्ट इज डिफरेंट। इसीलिए वो ह्यूमन सोल थॉट जो है ना, ह्यूमन। आईब्रो के, हाँ, आवाज नहीं आ सोल रहा जो है है ना, दीदी। आवाज नहीं दीदी आ रहा है? थोड़ा जो सोल थोड़ा जो सा। है ना, सोल जो है ना, हमारे आईब्रो के बीच है। सो जो कुछ इमोशंस है ना, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री तो अपने आप हो रहा है, यानी श्वास लेना, दिल की धड़कन, ये सब इनवॉलेंट्री है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो इमोशंस हम क्रिएट कर रहे हैं वो सोल तक जा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन हो रहा है सोल पे। तो दाग दर्द सब कुछ है ना, बाबा बोलते हैं लेप लग रहा है वो सोल पे। इसलिए बाबा बोलते हैं ड्रामा के हिसाब से आप डिसीजन मत लो, वो सोल पे लगेगा। तो मन बुद्धि और संस्कार सोल में है, हमारे बॉडी में नहीं है। हमारी बॉडी यानी आत्मा की बॉडी। हम ऐसे नहीं बोलते हमारी आत्मा, ये गलत हुआ, ये चेंज करना है हमें। मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, तो सब दीदी कुछ ये सोल ये कर रहा है। थियरी पार्ट, दीदी ये थियरी पार्ट तो पता है दीदी हम ये सबको। थियोरी पार्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ये थियोरेटिकल नहीं है। प्रैक्टिकल तो अपने आप इसको को ना करना। इसको ना आप इसको आप प्रैक्टिकल में यूज करके देख लेना। थियोरी नहीं है ये, अंदर जाकर आप देख लेना, अब सोच लेना आप क्या कर रहे हो। और जो हमारे संस्कार है ना, वो बीच में आते हैं पहले जन्म के, तो वहां पे हम बुद्धि को, इंटेलेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। इसलिए मन मन जो है भटकता है, बुद्धि है, बुद्धि से हमारे जो पहले जन्म के संस्कार आ रहे हैं वहां पे स्टॉप करना है। और ये थियोरी नहीं है, प्रैक्टिकली है। शांति। हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि अभी मुरली में भी आए ना, हम पूर्वज आत्माएं तो सुख शांति के लिए भटक रहे हैं, प्यासी है आत्मा। तो ये हमसे डायरेक्ट जाएगा उनको, और प्रैक्टिकली जाएगा। जैसे जैसे अभी ये बता रहे ना, तो संतुष्टता कहीं पर भी नहीं मिल रहे, वो लौट के आएंगे यहाँ पर। कोई कोई ये छोड़ के भी गए हैं, बाबा का ज्ञान पूरा छोड़ के गए हैं, फिर से भटक गए हैं ना, इसमें आए ना, ना इधर के ना उधर के रहे है ना, लेकिन वो भी वापिस आएंगे, है ना। तो हमें पूर्व स्थिति में रहकर सभी को, जो भी चले गए हैं उनको भी फिर से रास्ता दिखाना है, हमें ज्योति बनना है ना, ज्योति बन अंधकार से ठिकाने पर लाना है। तो सभी को आज पूर्व स्टेज का ज्यादा अभ्यास करने को बोला है जी। तो ज्योति बहन बोलूं हाँ क्या? बोलिए बोलिए। हाँ, एक बार आपने ना इसी जूम मीटिंग में बताया था कि पेपर के ऊपर आपने लिखने को बोला था, एक साइड में सोल लिखना है, उसमें हाँ, उसके नीचे 7 गुण, उसके बाद माइंड निकालना माइंड है। के। माइंड के फिर अलग अलग थॉट्स, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, साधारण, जो भी कर्म के थॉट्स, और उसके आगे बॉडी का लिखा था आपने। तो बॉडी जो है वो 5 एलिमेंट्स का है, आकाश जल वायु और मिट्टी। तो ये इससे इससे हमें एक तीनों चीज आइडेंटिफाई हो जाता है। और दूसरा ना, जैसे
टेलीविजन सेट का भी एक बार अपने जूम मीटिंग में बताया था कि हमारी आत्मा जैसे कि टीवी है और उसके ऊपर स्क्रीन है, तो स्क्रीन के ऊपर अलग अलग सीन्स आ जाते आते जाते वे अलग अलग। तो माइंड जो है ना जैसे कि स्क्रीन है और हम उसके पीछे टीवी बॉक्स है जैसे आत्मा। तो वो सीन्स तो बदलते रहेंगे, तो लेकिन वो टीवी बॉक्स वैसे के वैसे रहता है। वो साक्षी होके देखता है कि स्क्रीन के ऊपर क्या चल रहा है। वो तो जड़ है लेकिन कहने में ऐसे आएगा। तो ये अपनी हाँ जूम मीटिंग में एक पहले हुआ है डिस्कशन, हाँ, तो याद आया यही इसलिए। सत्य है। क्योंकि स्क्रीन पर कितना भी आओ लेकिन स्क्रीन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। टीवी को जी बंद भी किया तो भी वो वहां की वहां है। जी यानी जी आत्मा के अंदर रोल हो या नहीं हो, 84 रोल्स है नहीं है, लेकिन आत्मा वैसी की वैसी है। अभी जी देखो, अभी हम पार्ट में है, यानी हमारे स्क्रीन पर कुछ ना कुछ चालू है, लेकिन आत्मा को जी फर्क नहीं पड़ रहा है, आत्मा स्थिर है। जंबो सैनिटरी पैड्स है क्या? वो में नहीं है। और वो में नहीं। और क्या बताएंगे आप? ठीक है, कविता सिस्टर आप बोलिए। थैंक यू कैलाश भाई, आपने बहुत अच्छे से माइंड में रखा। देखो, इसी को ही हम ना आगे किसी सेशंस में कंटिन्यू करेंगे। कविता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर है। हाँ, तो एक्चुअली एक छोटा सा सजेशन था कि जैसे रिनी दीदी क्लास लेती है मगर बहुत वास्ट एरिया है, वो डीप है, तो उसमें समझने के लिए जो अपना 8:30 to 9:30 का टाइम है वो एनफ नहीं हो रहा है। अगर हाँ आप दीदी से रिक्वेस्ट करें कि क्योंकि जिस तरीके से उनका कॉन्सेप्चुअल पूरा जो वो बताती हैं, अगर वो हमें जैसे अव्यक्त मुरली क्लब मेंबर्स के लिए वीकेंड्स या बीच में कभी कोर्स करवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा दीदी। एक बार आप पूछना सभी से। हाँ, उनका 7 days कोर्स भी इतना डेप्थ में है ना, सच में होना चाहिए। क्योंकि मैंने क्योंकि सारे क्लब मेंबर्स को अगर हम कर लेंगे ना तो हमें वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। क्लियर क्योंकि होगा। अभी बहुत बहुत सारे लोगों को डाउट्स हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि अब तक हम शब्दों के ऊपर जा रहे थे मगर ये थोड़ा और डीप है। तो एक बार आप रिनी दीदी से और अपने प्रफुल्ल भाई जी से, जो भी बड़े हैं, अभिजीत हाँ, भाई जी से, जो अव्यक्त मुरली के जो मैंने भाई एक बहन बार है बात करी थी अभिजीत भाई जी को कि हम जी 7 days कोर्स ले सकते हैं क्या, तो बोले कि ये तो 7 days हो ही नहीं सकता क्योंकि रोज यहाँ पे मुरली रहता है। तो वीक में नहीं, एक बार अगर तो, आप लेकिन नहीं, उनका विशेषकर अगर आप टाइमिंग्स रखे बीच में, जिसको भी इंटरेस्ट है वो तो ज्वाइन कर लेगा ना, क्योंकि अपने पास जो भाई हाँ बहन है उसमें से टाइम तो निकाल ही सकते हैं। अगर ऐसे नहीं कि ये टाइम में हो, ये तो डेडिकेटेड टाइम है अव्यक्त मुरली के हाँ लिए, हाँ, बिना इससे इसके कुछ अलग और टाइम टाइम। है। हाँ, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि ये एक दिन में पूरा समझना ये मुश्किल है, उसके लिए टाइम लगेगा। या बहुत सुंदर। देखो, ये जून के मंथ में, मम्मा के मंथ में मेरा संकल्प मेरे अंदर आया था। आज 3-4 months बाद किसी और को टच कर रहा है तो ये आएगा आगे। मुझे ओम भी बहुत शांति लग रहा है। जी हाँ दीदी, हम भी एक इसमें इम्पोर्टेंट शामिल है बात दीदी। हाँ जी एक दीदी। इम्पोर्टेंट बात बतानी है हाँ जितेंद्र। बोलिए। एक इम्पोर्टेंट, रिनी दीदी की क्लास डेली होती है, डेली होती है। तो हाँ, कोई भी ज्वाइन कर सकता है उसको, लेकिन लिंक तो हम उनका शेयर नहीं लिंक कर सकते। मैं डालेंगे। हाँ हाँ, नहीं डाल लिंक सकते। हम शेयर नहीं कर उसका सकते। लिंक नहीं मिलता दीदी। लिंक हम शेयर नहीं कर हाँ, सकते। उसको कुछ हाँ रूल्स नहीं, शेयर नहीं कर रेगुलेशन, सकते। हम उनको प्रॉमिस करवाया, तो प्रॉमिस किया उन्होंने कि हम परमिशन शेयर नहीं नहीं है करोगे। उनका लेकिन लिंक। हम परमिशन, हाँ परमिशन, आप परमिशन ले सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम।
कि ये नहीं ज्वाइन नहीं, करना उसके चाहते लिए हैं, फॉर्म डायरेक्टली रहता आप है। वो करोगे, फोन नंबर दे सकते हैं उनका। नहीं नहीं, हाँ, वो उनका फॉर्म एक फोन भरना मिनट नंबर पड़ेगा भी आपको। मिल जाए यस, तो हम एग्जैक्टली। रिक्वेस्ट कर लेंगे, फॉर्म हो जाए रेणु उनका बहन तो। का, रेणु दीदी हाँ, फोन नंबर दे सकती हूँ। ओके। अभी ना टाइम भी हो रहा है, और मैं एक बात बताती हूँ, उनके क्लासेस अगर ज्वाइन करने हैं ना, तो उसके लिए छोटा फॉर्म भरना पड़ता है, अपनी सेंटर से परमिशन लेनी पड़ती है, अपनी सेंटर से आईडी लेनी पड़ती है, क्योंकि अमेरिका का और ये सेंटर्स का रूल्स है ना, तो है ना, कोई भी उनका नंबर ना ले, क्योंकि वो आत्मा पूरी बाप समान और पूरी साक्षी स्टेज से बाबा से बातें करते हुए इतनी बाप समान बन गई है, पूरा बीच तक लेके जाती है। ओके, तो अगर हो सके तो 7 डेज कोर्स जो अभी रिक्वेस्ट किया है कविता सिस्टर ने, और एक बात करेंगे, होगा तो हम इसी में भी ले सकते हैं। और अभी के क्लासेस अगर रिनी दीदी के सुनेंगे ना, आपको नहीं समझेंगे, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जाएगा अंदर, क्योंकि इतना लेवल बिल्कुल बढ़ गया बिल्कुल। है। हाँ, तो प्रीवियस क्लासेस ही सुने, यूट्यूब पे अवेलेबल। सुननी पड़ेंगी पुरानी, पुरानी सुननी पड़ेंगी प्रीवियस पुरानी क्लास। सुने, क्योंकि अभी का पचन नहीं होगा आप, क्योंकि इतनी हाईएस्ट लेवल तक गई है वो आत्मा, तो जी पुरानी और जी अपनी। हाँ हाँ, इसलिए डायरेक्ट ज्वाइन भी ना करे क्लासेस, पहले समझ ले कंसेप्ट, जी सभी को दीदी। अच्छा लग रहा है, इसका उसका ओम सुन के नहीं ज्वाइन करे, यही रिक्वेस्ट रहेगा, और पुरानी सुने समझ ले, हो ओम सके तो शांति हम दीदी। 7 डेज भी लेंगे। ओके, ठीक है। ओम बीके जया आप शांति। बोल। हाँ ओम बोलिए। शांति दीदी, मुझे भी कल समझ नहीं आया दीदी, एक बार क्लास उनका चाहिए। हाँ कल मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, हाई लेवल का ही लग रही थी पूरी, ऊपर ऊपर। हाँ, आत्मा की प्योरेस्ट लेवल तक गई है। मुझे भी क्लास करना है दीदी उनका शुरू से। हाँ, देखो यूट्यूब पे है उनके क्लासेस, आप 7 डेज कोर्स भी बैठ के सुने तो आपको हो जाएगा। ओके, जिनका भी रिक्वेस्ट है ना, डायरेक्ट अभी ज्वाइन ना करे ग्रुप, कुछ भी फायदा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, पूरा ऊपर से जाएगा। इसलिए जो चल रहा है अभी अव्यक्तवाणी ग्रुप में भी हमारा बहुत जी, अच्छा चल रहा है, इस ग्रुप में भी है ना, तो बहुत ये लेवल। अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ, ये लेवल करते करते फिर वो भी करना है, क्योंकि रोज अव्यक्तवाणी पढ़ना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और आत्मिक स्थिति में कैसे जाना है, वो आत्मा आपको लेकर जाएगी, जो भी इंटरेस्टेड है उनको बोल रहे हैं, है ना, किसी को जबरदस्ती नहीं है। तो वो ओके, कब रहता है उनका क्लास, अगर ज्वाइन करना हो किसी को तो? एक तो कल हमारी से लेवल, टाइम चेंज हुआ है, हाँ, कल से एज पर टाइम चेंज इंडिया। हुआ उनका। यही टाइम होगा जो हमारी अविक्तवाणी का, 8:30 to नहीं 9:45। अच्छा, तो नहीं, उनके अलग टाइमिंग है, कल से मुझे सेपरेटली, जिनको भी कुछ क्वेश्चंस है उनके क्लासेस रिलेटेड, मुझे सेपरेटली मैसेज कर सकते हैं। आपका नंबर दीजिए, आप चैट में डालेंगे। हाँ, मेरा नंबर डाल देती हूँ, उसके रिलेटेड जो भी किसी को क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी ये अव्यक्तवाणी का चल रहा है ना। ओके, इंटरेस्टेड है कल के लेक्चर की वजह से। ओके, ये मेरा नंबर है। ओके, ठीक है, तो सभी ने पोल का आंसर भी दिया होगा, आशा करते हैं। नीलू बहन है क्या होमवर्क देने के लिए? हाँ नीलू जी। बहन, आप, हाँ, हाँ आपके जी। क्वेश्चन वैसे ही रह गए मुरली के। हाँ हाँ जी। चलो कोई ना। जिसको जो लगता है ना, टच करता है, पढ़ते पढ़ते मुझे वो टच किया। तो हाँ। जब जब हम भक्ति में थे ना, तो ऐसा ही होता था। जब भी आप पाठ करने बैठो तो ऐसी पॉइंट टच होती थी जो नेक्स्ट डे नहीं टच होती। तो ऐसा हाँ ही मुरली भी, बाबा के महावाक्य भी ऐसे हैं, क्योंकि हर एक महावाक्य अपने आप में कंप्लीट एक ग्रंथ है। किसी दिन हाँ। कुछ टच कर जाता है, किसी दिन कुछ टच हो जाता है, तभी तो बाबा बोलते हैं कि बेहद के स्मृति स्वरूप बनो। बेहद, है ना, तो हद के हम्म। क्वेश्चन से निकलकर, तो आज बेहद। जो हम तो जो हम आज होमवर्क लेंगे कल सारे दिन के लिए, अपने आप को
तने में महसूस करना है। मतलब एक तो बेहद की स्मृति स्वरूप और एक हद की भी स्मृति स्वरूप हो सकते हैं आपके कांटेक्ट में, क्योंकि एक आत्मा के कांटेक्ट में कम से कम 300-400 आत्माएं तो आती ही आती हैं, जन्म से लेकर एंड तक। अगर आप 70-80 साल का जीवन जीते हैं तो इस शरीर की आयु, तो अपनी उन सारी आत्माओं को, जितना आपको 2 साल की उम्र से, 3 साल की उम्र से, 4 साल की उम्र से जितनी भी याद है, उन सबको आपने इमर्ज करके उन सबको बाबा का ज्ञान देना है। उनके साथ हमने शुभ संकल्प से, बाबा ने क्या बोला ना कि एक एक को हम बोल के नहीं दे सकते हैं, तो क्या करना है, शुभ संकल्प। उनके लिए शुभ संकल्प कि बाबा आपके ये बच्चे हैं, बहुत तो आए भी होंगे बाबा के घर में, बहुत आए भी ये होंगे। ये बहुत डीप पॉइंट बोली आपने। सभी को डायरेक्ट नहीं बोल सकते, तो शुभ संकल्प में बहुत गहराई से जाएगा ये। तो जितने भी आपको चेहरे याद हैं, उन आत्माओं को अपने इमर्ज रखना है पूरा दिन अपने आसपास। चाहे उनसे हम खेले हैं, चाहे उनसे हमने अपना दुख सुख शेयर किया है, कुछ भी शेयरिंग करी है, किसी भी प्रकार की शेयरिंग हो, चाहे क्रोध की, चाहे स्नेह की, उसको भी मर्ज कर कर अपने अपने पास बुलाना है और उसको बाबा के पास ले जाना है। ठीक है ना, क्योंकि हम पूर्वज हैं। ओम शांति बहन, ये जी। पॉइंट बताइए आप। ये तो हम करना ही है। हम तो इतने सारे रहते हैं ना, बचपन से लेके अभी तक तो कितने सारे रहते हैं, तो बहुत इतने अच्छा। सारे हम भी तो हैं, इतने सारे हम भी हैं। वही नीलू इसी। बहन, आप ना 2 मिनट इसके ऊपर योग कराए, पूर्वज हाँ, की स्थिति में जड़ों में बैठकर। हम्म फिर सभी साइलेंस में बैठेंगे और नीलू बहन हमको 2 मिनट योग कराएगी। ओम शांति। शांति। मैं बीज स्वरूप आत्मा, चमकता हुआ बिंदु, सुपर शाइन। मैं बहुत छोटे शरीर में हूँ, माता पिता की, लौकिक माता पिता की गोद में महसूस करें अपने आप को। थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ, अपने आसपास देख रहा हूँ कौन है ये सब, क्या हिसाब किताब है मेरा। कोई प्यार दे रहा है, कोई गुस्सा दे रहा है, कोई खेल रहा है मुझसे, कोई मेरे ऊपर पढ़ रहा है, कोई मेरे आगे जा रहा है, कोई मेरे से ईर्ष्या कर रहा है। सब ले आए। नर्सरी में क्या हुआ, क्लास 1 में, क्लास 2, करते 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 बाबा के ज्ञान में आने तक सब आत्माएं मर्ज करें। 250-300 आत्माएं तो है ही हैं। ये मेरा कल्प वृक्ष है, ये मेरा बीज है, जो बीज हूँ उसका एक कल्प वृक्ष है, तो उसको सींचना है। वो मेन कल्प वृक्ष से मैं जोड़ रहा हूँ। शिव बाबा और आदि पिता ब्रह्मा बाबा, दोनों का बड़ा परिवार, और सब में बैठी मैं आत्मा और मेरा कल्प वृक्ष। एकदम अपनी आंखों के सामने ग्लोब देखें, ग्लोब घूम रहा है और मेरा कल्प वृक्ष, उसकी जड़ें, उसके पत्ते पूरे कल्प वृक्ष में फैले। सब पतली पतली तारों से शिव बाबा से जुड़ गई हैं।
बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। मेरा परिवार, मेरे प्रभु का प्यार परिवार। कितना ठंडक, उस ग्लोब से वो ठंडी हवाएं मुझे आत्मा तक पहुंच रही हैं और मुझ आत्मा से उनको पहुंचे, ऐसा इमर्ज करूं। वो सुख शांति, वो एक रास्ता, सब देख पा रहे हैं। धीरे 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 सब ब्रह्म को, बाबा का लाल प्रकाश मेरी रूहानियत से चमकती हुई वो मेरी आत्मा है, मुझे फिर मिलने वाली है। सब के आसपास परम धाम, निर्वाण, बीज रूप अवस्था। आप सब वापस आ जाओ अपने शरीर में, अपने मस्तक में। मस्तक मणि और इसी क्षण सब भूल जाओ, सबको भूल जाओ, सब चेहरे ध्येय और ध्येय के संबंध सब भूल जाओ। बस इनमें एक बार सबको साकाश देकर फिर बेहद में जाना, वहीं तक सीमित नहीं रहना है। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बहन, शुक्रिया सारे परिवार को जो इतनी देर तक बाबा के इस लेक्चर से जुड़े हैं, क्लास से जुड़े हैं। शुक्रिया फिर से सभी का, और नीलू सिस्टर आपका भी थैंक यू। ओम शांति।